रक्षा मंत्री की बैठक में, एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक में क्या एजेंडे थे, इस पर एक नजर डालते हैं। आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये प्रमुख एजेंडे थे और बड़े अफसोस की बात, इन्हीं एजेंडों को कहीं ना कहीं सिर्फ एक हेडलाइन के तौर पर छोड़ दिया गया। विस्तार से इन पर बात करना तक इस बैठक में सही नहीं समझा गया। आतंकवाद सबसे प्रमुख एजेंडा था, लेकिन बावजूद इसके ये सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह गया। ना यहाँ पर पहलगाम का जिक्र हुआ, ना आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई रणनीति को लेकर जिक्र हुआ, ना एकजुटता का कोई संदेश दिया गया। तो ऐसे में आखिरकार इस तरह की बैठकें किस काम की हैं और क्यों ये बैठकें की जा रही हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, वाकई में जो एजेंडे थे, क्या वो केवल हेडलाइन के लिए ही थे? क्योंकि जिक्र तो आतंकवाद को लेकर बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि चीन जो है वो पाकिस्तान को समर्थन देता रहा है, लेकिन कम से कम उस बैठक के मर्यादा को तो ख्याल रखा होता, एजेंडों का तो ध्यान रखा होता। देखिए पिंकी, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक चीज देखी गई है कि जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, चाहे वो एससीओ है, चाहे यूनाइटेड नेशन है, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा होल्ड जो है वो रहा नहीं है। शायद यही वजह है कि एससीओ की बैठक में भी ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि भारत की तरफ से जो है इस मुद्दे को राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पर रखा और बताया कि कैसे पहलगाम हुआ, कैसे पहलगाम के बाद भारत ने एक्शन किया और उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जो आतंकी ठिकाने भारत में, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद को चला रहे थे पिछले इतने सालों में। और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि वो आतंकी ठिकाने ध्वस्त हों और अगर फिर से कोई पाकिस्तानी सेना ऐसी हरकत करती है तो उसके लिए भी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि जारी रखा गया है। मगर आप एक चीज को देखें तो भारत समय समय पर इन मुद्दों को, चाहे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर जो है वो क्यों ना हो, इन मुद्दों को उठाता रहा है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, ये बताता रहा है, चाहे उसके समर्थन में चीन खड़ा है, चाहे अमेरिका खड़ा हो, कोई भी हो। भारत ने अपने पक्ष को, अपने स्टैंड को कभी नहीं बदला है। भारत मानता है कि दुनिया वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया एक है और पूरी दुनिया को एक साथ जुटकर प्यार से रहना चाहिए, तभी तरक्की, तभी शांति जो है वो सुनिश्चित हो सकती है। मगर दुनिया के कुछ देश पाकिस्तान जैसे हो, चीन जैसे हो, अगर उन्हें ये नहीं लगता तो ना लगे। इसीलिए देखें तो आप राजनाथ सिंह जब वहां पर बोले हैं तो उन्होंने साफ किया कि ये चीजें हैं, इस मुद्दे को लेकर भारत आतंकवाद को लेकर जो है वो बात करेगा। अगर कोई करना चाहता है तो ठीक है, ये कई बार स्पष्ट कर किया जा चुका है कि अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे होगी, और हो क्यों ना। पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से पाकिस्तान जो है वो भारत में आतंकवाद को चला रहा है। हजारों लोगों के खून का जो हत्यारा है वो पाकिस्तान है। और देखिए लगातार पाकिस्तान की करने का ही यह असर है कि जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने जान तो गंवाई ही गंवाई, मगर जम्मू कश्मीर आज इतना पीछे रह चुका था जिसे आज सरकार ने और खासतौर पर सुरक्षा बलों ने वापस पटरी पर लाने की कोशिश की। और अगर पटरी से उतारने की कोशिश पाकिस्तान फिर करना चाहता है, चीन फिर करना चाहता है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है अजय कि आखिरकार क्यों नहीं इस एजेंडे को शामिल किया गया, क्यों नहीं पहलगाम का जिक्र किया गया? एक बड़ा संदेश है, ये कड़ा संदेश दे दिया गया है, हस्ताक्षर नहीं हुए और ये एक बड़ा रुख जो है वो अपनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे डिप्लोमेट्स वहां पर तैनात हैं, क्या उनकी तरफ से पहले यहाँ पर तमाम जो मुद्दे हैं बातचीत के जरिए इसमें शामिल कराने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या इन मुद्दों पर उससे पहले, इस एससीओ की बैठक से पहले बातचीत नहीं हुई थी क्या? देखिए एससीओ की बैठक जब हुई होगी तब कहीं ना कहीं जो उसका बेसिकली उसके दायरे में है उसी चीज़ पर बात होगी और इस चीज़ को लेकर जो है पहले बात हुई होगी। क्योंकि शंघाई अगर बात की जाए, एससीओ की बात की जाए, कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका मुख्य मकसद जो है वो कहीं ना कहीं देशों के बीच में ट्रेड, बिजनेस और तमाम चीज़ों को लेकर रहता है। मगर अगर बात आतंकवाद की है तो खासतौर पर अब मौजूदा हालात देखें दुनिया में क्या बने हुए हैं, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता। भारत में आतंकवाद की बात हो, पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद की बात हो, या फिर ऑनगोइंग सिचुएशन, यानी कि जो युद्ध देख रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चला, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चला, इन चीज़ों को भी नकारा नहीं जा सकता है। तो यकीनन पहले इन मुद्दों को उठाने का जिक्र जरूर जो है भारत की तरफ से किया गया है, चाहे वो एससीओ को के जो मेंबर्स हैं उनको अच्छा लगे या ना लगे, उन्होंने ये उठाया हो ना हो, मगर भारत क्योंकि इस चीज़ को पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से झेल रहा है, तो ऐसे में भारत की तरफ से इस पक्ष को, इस मुद्दे को जरूर उठाया गया।
बिल्कुल इस मुद्दे को उठाया गया है, बखूबी उठाया गया है और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है इसका असर भी साफ तौर पर देखा जाए। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और एक जो है हमने तमाम प्रतिक्रियाएं अजय यही सुनी है कि अब जो कंट्रीज आतंकवाद को समर्थन दे रही हैं, इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन जो कंट्रीज समर्थन दे रही हैं, जिनके दोहरे बयान जो है वो ऐसे आतंकी हमलों पर सामने आते हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए, वो बयान जो है वो बदले जाने चाहिए और यहाँ पर समझ के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ सभी कंट्रीज को एक साथ आगे बढ़ना होगा। तो क्या असर होता नजर आएगा, क्योंकि भारत बेहद ही ज्यादा मजबूती के साथ अपना ये पक्ष आतंकवाद के खिलाफ रख रहा है। देखिए, भारत की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया गया है कि भारत इस मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म पर उठाता रहेगा, क्योंकि भारत इस मुद्दे से दो चार हो रहा है, आतंकवाद को जो है वो झेल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और अगर दुनिया के देश जो इस चीज़ को समझते हैं कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, वो जो समझते हैं कि आतंकवाद के कारण जो है आज दुनिया भर में हालात जो हैं वो खराब हैं या अनरेस्ट हो गई है, तो उन देशों को इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं भी उठाता है तो भारत इसे बड़ी जो है वो दृढ़ता के साथ उठाए रखेगा और उस चीज़ को देखा भी जा रहा है। आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर जब कनाडा गए थे तो वहां पर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इतना ही नहीं कि वहां के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भी इस चीज को कहा कि जो पहलगाम में हुआ वो बड़ा निंदनीय है, उसकी भत्सना की गई वहां पे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो दुनिया को मजबूरन इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इस आतंकवाद से कोई बचा नहीं रह सकता। आतंकवाद ने अमेरिका में क्या किया, 9/11 कैसे हुआ, सब जानते हैं। और यही अगर सिलसिला चलता रहा तो आने वाले दिनों में दुनिया जब उसे झेलेगी तब उस पे के खिलाफ खड़ी होगी। मगर भारत क्योंकि इसके खिलाफ खड़ा है, लड़ रहा है, तो उसको लेकर जवाबी कार्रवाइयां लगातार चलती रहेंगी। चाहे किसी भी देश को किसी के समर्थन में खड़े होना है, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ यहाँ पर बड़े अफसोस की बात